नमस्ते बालकों, मैं आचार्य राम प्रसाद सैनी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम में आप सभी भैयाओं को कक्षा 8 में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव भाग 2 का अध्ययन कराऊंगा। बालकों, पिछले वीडियो में भी हमने विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को दर्शाने वाले बहुत सारे जो उदाहरण थे वो आपके समक्ष प्रस्तुत किए। आज हम जो अध्ययन करेंगे वह है पाठ 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव भाग 2। बालकों, जो अध्ययन कराने जा रहे हैं हम वह है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन क्या होता है? आपने देखा होगा मार्केट में जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उनके ऊपर विशेष प्रकार की पॉलिशें होती है और वो बिल्कुल आर्टिफिशियल जो एक नकली जो ज्वेलर होते हैं वो हमें इस प्रकार लगते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे होंगे, एक ओरिजिनल होंगे, लेकिन ऐसे लगते नहीं हैं, वो आर्टिफिशियल होते हैं। इन आर्टिफिशियल ज्वेलरों को तैयार करने के लिए कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार से उनके ऊपर पॉलिश की जाती है, वो विधि है विद्युत लेपन। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के द्वारा इसको उनके ऊपर परत चढ़ाई जाती है। जो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आप ध्यान से उसको समझने का प्रयास करें। विद्युत लेपन को हम समझने के लिए बालकों हमने 2 तांबे की प्लेटें ली, उनको रेगमाल से हमने इसे रगड़ लिया और दोनों को हमने एक इस प्रकार का उपकरण है यहाँ पर, ये देखिए, ये इससे इसका संबंध कर दिया है। हम देखिए ये जो पात्र है इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है बालकों? CuSO4, यानी कॉपर सल्फेट का हमने घोल लिया और यहाँ पर 2 तांबे की प्लेटें ली, उनको तार से संयोजित करके इनका संबंध हमने बैटरी से किया। किससे किया? बैटरी से, यानी कि विद्युत यहाँ पर विद्युत स्रोत से कर दिया, यहाँ जो भी है विद्युत बैटरी से कर दिया। अब देखिए बालकों, जब हम विद्युत धारा इसमें प्रभावित करते हैं तो हम देखते हैं कि धन टर्मिनल जिस पर अपना एक धन टर्मिनल पर एक प्लेट तांबे की है, उधर ऋण टर्मिनल पर भी तांबे की प्लेट है। अब देखिए इस प्लेट ए से विक्षेपित होकर प्लेट जो ऋण टर्मिनल है उसके ऊपर कुछ तांबे की परत जम जाती है। और ये देखिए बालकों, आपको ध्यान में होगा उसके अंदर हमने जो प्लेटें थी, प्लेट ए, इस पर जो तांबा है कहाँ से उसके अंदर जाता है? जो कॉपर सल्फेट घुला हुआ है वो किस पर जमा होता जाता है? प्लेट ए पर, और ए से फिर वो हटकर किस पे चला जाता है? प्लेट बी पर, जो ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई है। इस प्रकार उस प्लेटों में कोई अंतर नहीं आता, दोनों प्लेटों को यदि हम देखते हैं तो वो समान होती है। विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित होता है, यानी एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित होता है। बालकों, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी आप लोगों के लिए कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को समझाइए, इसमें विद्युत लेपन किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, आप ध्यान से इसको समझने का प्रयास करें। तो विद्युत लेपन, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं बालकों? उसे हम विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है, यानी विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव है उसका ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आप ध्यान से इसको समझने का प्रयास करें बालकों।
विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत पर विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विलेपित किए जाने वाली धातु की परत में कुछ ऐसी वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते हैं, पर निक्षेपित किया जाता है। तो हमने विद्युत लेपन प्रक्रिया को यहाँ पर समझा बालकों। आप ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये जो डायग्राम है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से इसको समझें कि विद्युत लेपन किसे कहते हैं। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम विद्युत लेपन कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्लेट है, तो आजकल इसका विद्युत लेपन प्रक्रिया का आपने देखा होगा, हमारी साइकिल है उसके हैंडल होते हैं, उनके ऊपर भी पॉलिश की जाती है तो वो बिल्कुल चमकदार होते हैं। बहुत सारे ऐसी ट्रॉफी होती हैं और भी देख लीजिए बहुत सारे ऐसे आभूषण होते हैं जिनके ऊपर पॉलिश की जाती है और उनका उपयोग हम आभूषणों के रूप में लेते हैं। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को समझने के लिए हमने ये एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया। किस प्रकार से ये तांबे की जो दो प्लेटें हैं उनको विद्युत से तार से संयोजित करके बैटरी से यहाँ इनका संबंध किया और विद्युत धारा को प्रवाहित किया। किस प्रकार से प्लेट ए से प्लेट बी पर उसका स्थानांतरण होता है और विलयन जो उसमें कॉपर सल्फेट लिया तो कॉपर कैसे जमा हो जाता है, उन प्लेटों में बिल्कुल भी अंतर नहीं आता और बहुत अच्छी वो लगती हैं। और इस प्रकार हमने समझा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।